हेलो व्यूवर्स, कैसे आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रेयर है। यानी कि कम से कम 1 लाख से 10 लाख जो है बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से एक पेशेंट को ये डिजीज होती है। यानी कि कम से कम 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख पेशेंट में कोई एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसको ये डिजीज होती है। और इस डिजीज का नाम है ट्राइगोनोकेफली। ट्राइगोनोकेफली में ये होता है कि जब बच्चा जो है ना पैदा होता है तो सिंस बर्थ उसके जो मेटाफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जो है डिफ्यूज्ड होते हैं। आम हालात में जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके जो भी स्ट्रक्चर्स है, मेटाफिक स्ट्रक्चर हो गए, सेजाइटल स्ट्रक्चर हो गए या फेरेंटल स्ट्रक्चर्स हो गए, वो सारे जो है ओपन होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है और हमारे जो फीचर्स यानी कि चेहरे का जो फीचर्स है वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। मगर ट्राइगोनोकेफली में मेटाफिक स्ट्रक्चर जो है ना कंजेनाइटली यानी कि सिंस बर्थ जो है डिफ्यूज होता है, जिसकी वजह से उसका जो ना फेस जो होता है वो ट्राइगोनोकेफली होता है, यानी कि इस तरह से होता है जैसे ये है, इस तरह के उसका फेस है। यानी कि आगे वाला जो हिस्सा होगा वो ट्राइगोनोकेफली, जो पीछे वाला जो हिस्सा है उसका नॉर्मल होगा। तो उसका जो आपका जो फेस जो उसका बनेगा वो ट्राइगोन बनेगा, यानी कि ट्रायंगुलर बनेगा, यानी कि आगे इस तरह होगा और पीछे इस तरह होगा। और इसकी कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, सवाए इसके कि आप इस पेशेंट को जो है ना अपने रिस्क पे न्यूरो सर्जन के पास ले जाएं और इसकी ओपन सर्जरी करवाएं और इसका जो मेटाफिक स्ट्रक्चर है वो सर्जन जो है ओपन करे और उसको दोबारा जो है रीसेट करे और वो सही हो जाए। और इन बच्चों में ज्यादातर जो है ना ब्रेन जो है ना उसकी डेवलपमेंट नॉर्मल होती है और इसकी जो है जहानत वो नॉर्मल होती है। इसके माइल स्टोन्स जो होते हैं वो भी नॉर्मल होता है। स्टडी में भी ये पेशेंट नॉर्मल होती है। इसकी आईडियन और जो हियरिंग पावर है या स्पीच पावर वो भी नॉर्मल होते हैं। सिर्फ एक ही मसला होता है कि इसके जो फीचर्स होते हैं फेस के वो यानी कि ट्रायंगुलर होते हैं, यानी ट्राइगोनोकेफली होते हैं। अदरवाइज जो है पेशेंट जो है या बच्चा जो है वो नॉर्मल होता है और इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सवाए इसके कि आप इसको जो है ना न्यूरो सर्जन के पास ले जाएं और इसकी न्यूरो सर्जरी करवाएं। और इस न्यूरो सर्जरी के दौरान जो है ना सर्जन जो है वो इसका मेटाफिक जो स्ट्रक्चर है वो उसको जो है ब्रेक करके दोबारा उसको रीसेट करेगा। उसके बाद उस पेशेंट को जो है फीचर्स वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और वो ट्राइगोनोकेफली से निकल आएगा। मगर ये बहुत ही रिस्की ऑपरेशन होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक ट्राइगोनोकेफली और इसके मतलब आपको मैंने ब्रीफ किया और मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बताई कि इसकी सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रीटमेंट जो है वो है न्यूरो सर्जरी यानी कि सर्जिकल ऑपरेशन। और ये बहुत ही कम पेशेंट पैदा होते हैं, यानी कि लाखों में या 10 लाख में कोई एक ही बच्चा पैदा होता है जिसको जो है मेटाफिक स्ट्रक्चर जो है कंजेनाइटली डिफ्यूज होते हैं, यानी कि वो क्लोज होते हैं। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।